सर्वेषां कृते मम पुनश्च नमो नमः। आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल होंगे। आज हम आपके सामने संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग करना बताएंगे। संबंध जब किसी से बताना होता है तब कैसे शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरी वीडियो वॉच करनी होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है, हम अपने विषय पर चलते हैं। रामः पुत्रः लवः, शिवः पुत्रः गणेशः, दशरथः पुत्रः रामः, आदि आदि। तो इसमें अब हमें संबंध जब बताना होगा तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। संबंध सूचक षष्ठी विभक्ति होती है। काके की रारेरी आपने पढ़ा ही होगा बचपन में ये। रामस्य पुत्रः लवः, शिवस्य पुत्रः गणेशः, दशरथस्य पुत्रः रामः। मतलब जब पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग के पीछे स्य योजित करने पर हम उसके संबंध को सूचित कर सकते हैं। जैसे रामस्य, शिवस्य, दशरथस्य, राम का, शिव का, दशरथ का, वसुदेव का, पांडुराज का, रावण का पुत्र लव, गणेश, राम, कृष्ण, अर्जुन, मेघनादः इति। आइए हम ऊपर से अभ्यास करते हैं। रामः इत्युक्ते रामस्य पुत्रः लवः, शिवस्य पुत्रः गणेशः, दशरथस्य पुत्रः रामः, वसुदेवस्य पुत्रः कः? पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः, रावणस्य पुत्रः मेघनादः। इसी प्रकार जब अब हमें पिता के लिए बताना होगा कि लव के पिता राम, गणेश के पिता शिव, तो षष्ठी विभक्ति में का के की आता है, ये शब्द आता है। तो का तो हमने अभी प्रयोग किया के, लव के पिता राम, लवस्य पिता रामः, जिसका बताना है कि इनके, तो वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी प्रथम एक वचन, जैसे लवस्य पिता रामः, गणेशस्य पिता शिवः, रामस्य पिता दशरथः, कृष्णस्य पिता वसुदेवः, अर्जुनस्य पिता पाण्डुराजः, मेघनादस्य पिता रावणः। आइए हम दूसरा प्रयोग करके देखते हैं नपुंसकलिंग में। इसमें भी संबंध ही बताया गया है कि रामायण किसकी थी? वाल्मीकि जी की। नाट्यशास्त्र भरत जी का। तो इसमें भी संबंध की ही सूचना दी जा रही है। तो कैसे प्रयोग करेंगे? हालांकि ये नपुंसकलिंग शब्द हैं क्योंकि अन्ते मकार अस्ति। रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः, नाट्यशास्त्रस्य लेखकः भरतः, गोदानस्य लेखकः प्रेमचन्दः, पुराणस्य लेखकः कः? प्रश्न ऐसे बन सकता है, पुराणस्य लेखकः कः? पुराणस्य लेखकः व्यासः, वेदव्यासः। अर्थशास्त्रस्य लेखकः कौटिल्यः। अग्रे पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णुशर्मा। अब तो आपने पुल्लिंग में समझ लिया, स्य लगाना है। नपुंसकलिंग में भी स्य ही लगाया जाता है क्योंकि पुल्लिंग नपुंसकलिंग का रूप लगभग एक समान ही चलता है।
ऊपर की दो पंक्तियों को छोड़कर। और स्त्रीलिंग में थोड़ा प्रयोग अलग हो जाता है। स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे? इसमें जाकर होगा जब संबंध की सूचना दी जाएगी तो यह पीछे जोड़ा जाता है। जैसे नपुंसकलिंग और पुल्लिंग शब्दों में हमने स्य जोड़ा, ऐसे ही यहाँ पर यह जोड़ेंगे। जैसे उदाहरण देखकर हम समझते हैं। उमायाः पतिः शिवः, अहिल्यायाः पतिः गौतमः, सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः, सुमित्रायाः पतिः दशरथः, सत्यभामायाः पतिः कृष्णः, शकुन्तल्याः पतिः दुष्यन्तः। अस्तु, अब हम पत्नी की ओर से लेकर चलते हैं। पत्नी शब्द का प्रयोग जब करना होगा, पत्नी का संबंध बताना होगा, तब कैसे बताएंगे? क्योंकि अब शिव, गौतम, अर्जुन, दशरथ, कृष्ण, दुष्यंत ये पुल्लिंग शब्द आ गए, तो पुल्लिंग में पुल्लिंग वाला नियम ही चलेगा। जैसे शिवस्य पत्नी उमा, गौतमस्य पत्नी अहिल्या, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, दशरथस्य पत्नी सुमित्रा, कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा, दुष्यंतस्य पत्नी शकुंतला। आपको समझ आया होगा कि नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कैसे हम संबंध की सूचना देते हैं। बस ये जो आपका स्त्रीलिंग शब्द है इसमें यह जोड़ना है पीछे, सिर्फ इतना याद रखने योग्य है, बाकी तो एक जैसा रूप चलता है। अब यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं ये थोड़े अपवाद स्वरूप शब्द होते हैं स्त्रीलिंग शब्द में। इसमें कुछ हमें हटाना होता है। जैसे माद्री पुत्रः नकुलः, कुंती पुत्रः युधिष्ठिरः। अब इसमें हमें जब संबंध बताना होगा तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे माद्र्याः पुत्रः नकुलः, कुन्त्याः पुत्रः युधिष्ठिरः, पार्वत्याः पुत्रः गणेशः, कैकेय्याः पुत्रः भरतः, गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः, मन्दोदर्याः पुत्रः मेघनादः। अस्तु, नकुलस्य माता माद्री, युधिष्ठिरस्य माता कुन्ती, गणेशस्य माता पार्वती, भरतस्य माता कैकेयी, दुर्योधनस्य माता गांधारी, मेघनादस्य माता मंदोदरी। बस इतना आसान था। अब हमने सारे संबंध यहाँ पर बता दिए। पिता, पुत्र और पति, पत्नी आदि शब्दों को, हम संबंधों को यहाँ पर प्रयोग करके देख चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।